ये जो थोड़ी देर वाला टाइम है, जब हम हीट तो दे रहे हैं बेटा कंटिन्यूसली, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। मैंने क्या कहा, हम हीट तो दे रहे हैं कंटिन्यूसली, लेकिन टेम्परेचर हीट हम दे रहे हैं, हीट एनर्जी हम दे रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। ये कौन सा पॉइंट है, 0 डिग्री सेल्सियस। बेसिकली क्या हुआ बेटा, जब बर्फ पानी में कन्वर्ट हो रहा है, जब आपका आइस वाटर में चेंज हो रहा है, जब यहाँ स्टेट चेंज हो रहा है, तो जब तक सारा का सारा बर्फ जिसे आप क्या कर रहे हैं, हीट अप कर रहे हैं, पूरी तरीके से पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, तब तक आप हीट देते जा रहे हैं, लेकिन उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। समझ आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, स्टेट चेंज हुई, क्या हुआ, सॉलिड से लिक्विड में गया, तो कुछ एनर्जी वो क्या कर रहा है, स्टेट चेंज हो रही है। ऑब्वियसली अगर आप किसी की भी प्रकृति चेंज कर रहे हैं, उसका नेचर चेंज कर रहे हैं, तो यू नीड टू गिव एनर्जी टू दैम, है ना, तो आपको उनको एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। अब यहाँ पे आप स्टेट चेंज कर रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ एनर्जी उनको चेंज ऑफ स्टेट के लिए कुछ एनर्जी की उन्हें रिक्वायरमेंट होती है। उस पॉइंट पे उन्हें क्या होती है, चेंज ऑफ स्टेट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए एनर्जी एब्जॉर्ब तो हो रही है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है बेटा। ध्यान से समझिएगा, बहुत बारीक चीजें हैं। और जब आपको जी मेंस देना है और फिर जी एडवांस देना है, नीट देना है, तो आपके बेस क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ये बातें दूसरे लोग नहीं बताएंगे आपको, बहुत पैसा देंगे, बहुत अच्छी ट्यूशन क्लासेस में, बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर्स में जाएंगे, देन यू विल गेट टू नो, अदरवाइज यू विल नॉट गेट टू नो दिस थिंग्स, ठीक है। हम मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या हुआ, हम एनर्जी दे तो रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो टेम्परेचर जा कहाँ रहा है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है बेटा, ओके थैंक यू बेटा संस्कृति, ठीक है। अब क्या हो रहा है, टेम्परेचर लेकिन इंक्रीज नहीं हो रहा है, हीट हम कंटिन्यूस दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कुछ एनर्जी वो क्या कर रहे हैं, वो अपने ले रहे हैं, किस लिए उनको रिक्वायर्ड है, स्टेट चेंज करने के लिए। और जो एनर्जी वो स्टेट चेंज करने के लिए ले रहे हैं, उस एनर्जी को ही बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं उसे भाई, उसे ही बोलते हैं लेटेंट हीट। अंडरस्टैंड, क्या बोलते हैं भाई, लेटेंट हीट बोलते हैं, ठीक है भाई। लेटेंट हीट पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके। हमारा क्या हुआ था, एक बर्फ का टुकड़ा है हमारे पास, उसको हमने हीट सप्लाई की, और जब हमने हीट सप्लाई की तो वो क्या हुआ, बर्फ के टुकड़े को हीट सप्लाई की, जो बर्फ का टुकड़ा हमारा -10 डिग्री सेल्सियस पे था, हम उसे हीट कब तक सप्लाई कर रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर कर रहे हैं। जब वो कन्वर्ट हो गया पूरी तरीके से स्टीम में, वहां तक हमने उसको हीट सप्लाई की। तो हमको पूछा गया है इन कर्व में से, अच्छा ये वाला कर्व मैंने बनाया ही नहीं, 1 मिनट, इन कर्व में से कौन सा आंसर होगा, कौन सा कर्व करेक्ट कर्व होगा, फटाफट बताइए। नहीं, सी नहीं होगा, सी इज रॉन्ग आंसर। हाँ बताइए भाई, कौन सा कर्व सही होगा और क्यों? इसमें कर्व नंबर हमारा बी सही होगा। कौन सा सही होगा, कर्व बी सही होगा। कर्व बी क्यों सही होगा, कौन सा सही आंसर है, बी। क्यों आंसर सही है, देखिए ध्यान से देखिए, इसमें एक पैटर्न है। आपने क्या किया, हीट देना स्टार्ट किया। मान लीजिए ये आपका -10 डिग्री सेल्सियस है, जितने पर आपका क्या था, बर्फ का टुकड़ा था। आपने इसको हीट देना स्टार्ट किया, तो आप अपना पढ़ो पढ़ो पढ़ो, 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा। सबसे पहले क्या होगा, -10 से 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा। जब 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो स्टेट चेंज होगी, सॉलिड से किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो काफ़ी देर तक टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों, वहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, जो अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में, अभी इसी लेक्चर में हमने आपको बताया था कि ये ग्राफ क्यों आता है स्टेट चेंज के टाइम पे। तो यहाँ क्या हुआ, बर्फ से वाटर में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। जब प्रॉपर वाटर में कन्वर्ट हो गया, फिर हीट इंक्रीज हुई, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। हीट तो हम कंटिन्यूसली दे रहे हैं स्लोली, ठीक है। टेम्परेचर इस साइड को दिखा रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट कब हो गया, जब स्टेट चेंज हुई सॉलिड से लिक्विड में, फिर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, है ना, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ।
फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए क्या हो गया, रुक गया टेम्परेचर, क्योंकि हमने क्या किया 100 डिग्री सेल्सियस तक ही हीट दी है। कहाँ तक दी, जब वो कम्प्लीटली स्टीम में चेंज हो गया। तो जब वो लिक्विड से फिर स्टीम में चेंज हो रहा है तो फिर स्टेट चेंज हो रही है, लिक्विड से स्टीम में चेंज हो रहा है, लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, तो उस टाइम पे भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अब इसके और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे हम कल की क्लासेस में, आगे का चैप्टर भी लेके आएंगे जो रिमेनिंग है, और अगर चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा, कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा इम्पॉर्टेंट, तो फिर हम इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय, गुड बाय, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।